घर को देखिए और सोचिए यहाँ पर कि कितना पैसा लगा होगा किसी शख्स का यहाँ पे। अब वो सब एक झटके में, जब बुलडोजर आएगा तो सब मिट्टी में एक झटके में मिल जाएगा। तो ये जितने होटल वगैरह हैं सब टूटेंगे क्या? सारे टूटेंगे जितने भी हैं। 300 वहाँ से लेके वहाँ तक 365 मकान है। जो कह रहे हैं कि ये झुग्गियाँ हैं, ये कहाँ झुग्गी लग रही है, किसको झुग्गी लग रही है? झुग्गी नहीं है, ये तो पक्के मकान बने हुए। इधर से दिखाइए। इस बल के साथ आए थे, ऐसे आए थे जैसे आप उग्रवादी, हमारे तो धक्के दे के हटा रहे थे। वो हमारा मकान हमें धक्के दे के पीछे हटो पीछे हटो। ऐसे मौसम में कहाँ उठा गए बर्तन भांडे बैठेगी अपनी? एक 80-90 रुपए फुट का पत्थर लगा रहा हूँ, 15,000 का दरवाजा, कहीं कुछ एक से एक मजबूती कर रहा हूँ। एक रुपया 13 महीने की मेहनत है मेरी, 13 महीने की मेहनत। अब पानी कर रही है सरकार, बताओ। जिदा है दुख काटने के लिए, ये तबाही मचा के रख दी। अभी 1 साल भी नहीं हुई भाई, हम लोग को मकान चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। आपको यहाँ पर दुकानदार, होटल और पक्के मकान, ये कोई अवैध कब्जा नहीं है। 90% दिल्ली के अंदर जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो 90% दिल्ली जो है वो पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर ही चलती है। यहाँ पर पक्की रजिस्ट्री नहीं होती है। जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं वो इस बात को समझिए, और पावर ऑफ अटर्नी से ही सारा काम चलता है। तो ये कोई अवैध कब्जा नहीं है, यहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं सभी के। एक रुपया मीटर बिजली के पैसे जमा कर रहे हैं, एक चीज। एमसीडी वालों को भी पैसे खिलाए बनाने के लिए। एमसीडी वाले मकान बनता ईंट रखते ही पैसे लेने आए थे एमसीडी वाले। अब पूरी मिली भगत साला, जो काम होता है पुलिस को अलग चाहिए, एमसीडी को अलग चाहिए। सब पैसे का खेल हो रहा है, सब पैसे का। गरीब आदमी खून चूस रही है सरकारें। हिंदू है भाई, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं। हिंदू अब खतरे में आया, हिंदू का घर अब खतरे में आ गया। खतरे में तो है ही। यानी कल गए थे वहाँ पे कम से कम 300-350 आदमी, वो तो अंदर बैठ के चाय पी रही थी, वो तो निकल के ही नहीं आई। देखा कुत्ता बाहर नहीं आई मिलने के लिए, मिलने नहीं आई। देश की राजधानी दिल्ली की वो अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन अब जहां पर हाथ जोड़ जोड़ के जिन गलियों में वो घुमा करती थी 1 साल पहले दिल्ली इलेक्शन के टाइम पर कि भैया हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, हमको जिता दीजिए, आज जब इन लोगों ने जिता दिया है तब इन्हीं लोगों के घरों के ऊपर अब रेखा गुप्ता बुलडोजर चला रही हैं। ये घर आपका है, ये पूरी बिल्डिंग मैंने भी बनाया। मैंने 40 लाख का ये लिया जी, 40 लाख की जगह ली और 30 लाख रुपए लगाए मैंने। बीजेपी का बूथ पालक हूँ यहाँ, इस एरिया का बूथ पालक। यानी जिताने में आपका भी बहुत बड़ा एक वोट मैंने खींच के लाया था। मगर दीदी मैं आपको बारी से बारी हर किसी ये भाभी सबको मगर भाई बीजेपी को देना, भाई बीजेपी को देना, भाई बीजेपी को देना। ये हमारे ऊपर से विकास करेंगी, हमारे ऊपर चढ़ के विकास करेंगी। क्या बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मैं तो गाली दूंगा इन्हें। अच्छा, नया घर बना है, यहाँ पर निशान लगा दिया गया है कि यहाँ तक कर्जा ले लेके बना रखे हैं भाई। किसी भी इतना पैसा नहीं है यहाँ पे कि यहाँ रोज की रोज यहाँ पैसा लगा दे मकानों में। अरे मैं कहता हूँ मकानों पे नहीं, हम पे चला दे बुलडोजर, हो हम पे चला दे बुलडोजर और फिर वो रह ले। अमीरों की सरकार बन रही है, अमीरों की। पता 1-1 रुपया किससे मैंने कैसे कहते खून पसीने ही कमाए, मजदूरी के साथ मजदूर बन के काम करवाए मैंने। और आज वो बुलडोजर ला रही है, करीब बुलडोजर चलाऊंगी बुलडोजर। ये इस तरीके का निशान लगा दिया गया है शालीमार बाग में। और ये मैं आपको बता दूं कि ये विधानसभा क्षेत्र किसका है। ये विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता का है। और हमारे को इस चीज की जानकारी भी नहीं है ये किस चीज के लिए लगाया गया है। तोड़ने के लिए लगाया हुआ है, फोर्स लेके आएगी तो इसीलिए लगाया होगा, तोड़ने के लिए लगाया है। हमारे के फोर्स किस लिए लेके आओगे? यहाँ कोई हम उग्रवादी कोई रह रहे हैं? कम से कम 300 तो जब बात वो कर रहे हैं कि रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका मकान इसके जद में आ रहा है, इसलिए वो तोड़ रहे हैं। नहीं भाई, जब वो रोड ही बराबर कर दिया, जब उस वाले मतलब जो अंडरपास आ रहा है, ये इधर वाला बाईपास वाला, और एक यो मंडी वाला ये अंडरपास आ रहा है, उसको हर घर पे मार्किंग नहीं की गई है। घर पे नहीं है, 40 फुट पे मार्किंग है भाई। 40 फुट पे मार्किंग। हाँ। मतलब वहाँ से यहाँ तक 40 फुट हो जाता है रोड से, तो इस घर पे मार्किंग कर दी गई है कि यहाँ तक 40 फुट है, यहाँ तक तोड़ा जाएगा। अब बाहर आकर के दिखाते हैं हम आपको। आपका भी घर है क्या? हाँ, आप कितना टाइम से रह रही हैं? अरे 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से यहीं पे घर बना के रह रही हैं? घर बनाए। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा मकान नहीं टूटे। मकान नहीं टूटे? कौन सा घर है आपका? मेरा घर ये वाला घर? हाँ।
ऐसा पैसा उन्हें से हम बनाऊ ले टूटे टाटे में रह रहे हैं। कितने दूर तक आ रहा है ये सारा? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर? कम से कम 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। इधर आओ ना, निशान दिखाऊंगा आपको। आइए ना। यहाँ कोई अमीर आदमी क्यों रह रहे हैं यहाँ तो गरीब आदमी है। 30,000 वोटों से उसको जिता के भेज जाए, उसके तो दिमाग पे भूत सवार हो जाए। ये देखो यहाँ से सारे छोटे मोटे घर हैं ये देखो, ये निशान लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी बनाया बंदे ने। ये बिल्कुल नया घर बना है, यहाँ पर निशान लगा दिया गया है कि यहाँ तक कर्जा ले लेके बना रखे हैं भाई। किसी भी इतना पैसा नहीं है यहाँ पे कि यहाँ रोज की रोज यहाँ पैसा लगा दे मकानों में। है ये बनाने वाला था अभी कुछ दिन पहले तोड़ के, ये भी तो कर्जा लोन ले रखा है इसने, बैंक से अभी लिया इसने लोन। ये खड़ा एक जो मैं दिवा के लाया हूँ। कितना लोन लिया आपने? अरे भैया लोन की छोड़ दे, तुम्हारे मकान अरे बचवा इन्हें दे। 20 लाख लोन मैं इसका बैंक से गारंटर बने हो? हाँ। अच्छा, तो भाई ये तो बनाने की तैयारी में था। आपका है ये? हाँ जी। क्या बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मैं तो गाली दूंगा इन्हें। अच्छा, बस नहीं, अभद्र भाषा छोड़ करके सीधा जो मुद्दे पर है वो बताइए। से बोलना चाह रहे। हाँ 1977 में बाढ़ आई थी जी। जब के बसे हुए, अब कहाँ जाए? हाँ। हाँ 78 लगाओ, 77 लगाओ, 78 लगाओ। अरे ठीक है, 78-77 मुद्दे पे आइए, चलिए। हाँ। जब से जो है यहाँ रह रहे हैं, अब कहाँ जाए? अब मकान तोड़ दिया दुनिया भर के ने। रोड इतना लंबा चौड़ा रोड है, ये थोड़ा रोड है? हाँ। क्यों इन मकानों को तोड़ रही है भाई? और यहीं से जिताई है ये। हाँ। वोट मांगने आई जब ये कह रही थी कि तुम्हारे को कोई दिक्कत है मेरे पास आओ, आज मुंह नहीं दिखा रही है, चोरों की तरह छुप रही है। क्यों छुप रही है भाई? चोरों की तरह। हाँ और क्या, रेखा गुप्ता क्यों छुप रही है चोरों की तरह? इसको आना चाहिए, बात करनी चाहिए। जो समस्या है यहाँ से 30,000 वोटों से जीती है ना, किसके दम पे जीती है? आप लोगों के दम पे जीती फिर क्यों आज भगा रही है ये? और फिर क्यों नहीं आ रही है सामने? यहाँ पर सब तो मैक्सिमम हिंदू होंगे, मुसलमान तो नहीं होंगे। देखो हिंदू मुसलमान का कोई लड़ाई नहीं है, आजकल चल रहा है ना, सारे हिंदू है। जरूरी है, नहीं तो लोग बोलेंगे रोहिंग्या बांग्लादेशी के घर पे बुलडोजर चल रहा है। टोटल हिंदू है भाई, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं सारे है। हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं। तो हिंदू अब खतरे में आया, हिंदू का घर अब खतरे में आ गया। खतरे में तो है ये, इससे ज्यादा और क्या करेगा? अब मान लो आप, ये रेखा गुप्ता ही है, इसकी कोठी नहीं बनी थी पीतमपुरा में, ये जो है पूरा खेती होती थी यहाँ, जबकि हम यहाँ बसे हुए हैं। आज ये हमारे घर उजाड़ रही है, क्यों उजाड़ रही है भाई? देखिए ये इस तरीके की मार्किंग कर दी गई है और 30,000 वोट से ऊपर से यहाँ पर शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को इन लोगों ने जिताया था। और जिन लोगों ने रेखा गुप्ता को जिताया, हालांकि उनको अभी भी हजम नहीं हो रहा होगा ये बात कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है, क्योंकि बात ये चली थी कि प्रवेश वर्मा बनेंगे, अचानक से उनका चेहरा आ गया। तो चेहरे पर से उनकी स्माइल तो अब हटती नहीं है, क्योंकि भाई देश की राजधानी दिल्ली की वो अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन अब जहां पर हाथ जोड़ जोड़ के जिन गलियों में वो घूमा करती थी 1 साल पहले दिल्ली इलेक्शन के टाइम पर कि भैया हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, हमको जिता दीजिए, आज जब इन लोगों ने जिता दिया है तब इन्हीं लोगों के घरों के ऊपर अब रेखा गुप्ता बुलडोजर चला रही हैं। आप लोग तो बहुत टाइम से रह रहे होंगे यहाँ पर? 84 से। हाँ, आज सुनिया पहली बार जिंदगी में हमारे मकान ना पे ऐसे करेगी। हमारे से वोट ली है, हमारे से कोड़िया मिली है, हमारे से कोड़िया मिली है, गले गले मिली है, गले गले मिली है। अच्छा हाँ, और इसका मिले है गले, और इसका वोट दी है। कीर्तनों में आई है भाई। हमारे कीर्तना माई खूब बैठ कर जा रही है, गणेश मूर्ति पर भी बुलाते थे हम इसने। हमारे घरों में बैठ कर चाय पानी भी पी कर जा रही है। हाथ जोड़ती होंगी वोट मांगते समय ना? वोट मांगती से हमने गला लगाई है, मगर बेटे हाथ नहीं जोड़े, हम अपने बेटे ने उकसावाएंगे, घर गिरावाएंगे। हमने इसका वोट दिए, इतने वोट है तो बता कौन जीतता है? इतने वोट आए उसके पास, इतना किसी के पास वोट नहीं आया। वोट हमने तो दिए होंगे, हमने तो दिए होंगे। आज हमारे बच्चों के गले काट रही है, आज हमारे बच्चों की रोटी छीन रही है। 3-4 दिन हो लिया तावे तक नहीं चढ़ रहे हमारे घर में। हमारे बच्चे भी रोते हैं, ऊपर से पेपर आ रहे हैं। बालकों के पेपर कहाँ लेकर जाएंगे हम बच्चों ने? कैसे हमारे बच्चे पेपर देंगे? कैसे दिमाग चलेगा बच्चों का? कैसे दिमाग चलेगा बच्चों का? बच्चों ने भी चिंता, हमारे माँ बाप ऐसे विपता मान रहे हैं। कदे रात 2 रुपये की चौमिन ला रहे, कदे 1 रुपये की ला रहे हैं। उनसे पेट भरेगा हमारे बच्चों का? एक बार भी संभाल ना आई हो, मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री तो ये होया करे अब भाई जो भी दुख है उसने दूर करूंगी और तारे खाओ का खवा लगा करूंगी, या खाओ का खवा लगा के क्या रही है, तलवार लेकर हमारे ऊपर चढ़ी खड़ी है। दिल्ली की महिला लोग इंतजार कर रही थी कि भाजपा सरकार उनके खाते में 2,500 रुपया डालेगी,
2,500 रुपया तो नहीं, लेकिन दिल्ली में अभी तक 2,500 झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर जरूर चल चुका है अभी तक। और अब ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। और दिखाइए इधर सारे आपको यहाँ पर दुकानदार, होटल और पक्के मकान, ये कोई अवैध कब्जा नहीं है। 90% दिल्ली के अंदर जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं वो 90% दिल्ली जो है वो पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर ही चलती है। यहाँ पर पक्की रजिस्ट्री नहीं होती है। जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं वो इस बात को समझिए, और पावर ऑफ अटर्नी से ही सारा काम चलता है। तो ये कोई अवैध कब्जा नहीं है, यहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं सभी के। और अब ये कहा जा रहा है कि हम रोड को चौड़ा करेंगे, चौड़ीकरण होगा तो उसके जद में जितने भी मकान आएंगे उन सबको तोड़ा जाएगा। यानी कल गए थे वहाँ पे कम से कम 300 साढ़े 300 आदमी, वो तो अंदर बैठ के चाय पी रही थी, वो तो निकल के ही नहीं आई। देखा गुप्ता भाग नहीं आई मिलने के लिए, मिलने नहीं आई। उसका तो कोई वो पीए आया था, उनने 5 बंदे बैठाए, अंदर ले गए। फिर पता नहीं क्या बोला, यहाँ आना है। फिर वो रिबन काटना था ये क्लब रोड पे, वहाँ पे परमेश वर्मा जी को भेजा। तो यहाँ पे बंदे वहाँ से आके यहाँ पे हमने बैनर लेके। कितने लोग गए थे? कम से कम 350 बंदे थे। 350 लोग गए, वो नहीं मिली। वो नहीं मिली, उनने तो देखा ही नहीं हमारे को, हमारी तरफ शक्ल भी नहीं दिखाई भाई। पहले तो शक्ल बहुत दिखाई थी उनने। वोट मांगने आती थी तो क्या कहती थी? वोट मांगने आने से पहले क्या कहेगी? वो तो हमारे तुम्हारे भाई, ये ले तेरे गले में भी माला, इसके वो पटके, भाई ऐसे करके हाथ जोड़ के खड़ी थी। अब कहाँ है ये भाई? ये तो भाई मरने को तैयार बैठे। हमारे ऊपर तो वैसे ही मकानों को तोड़ने के रात ने सोते हुए पे चढ़वा दे बिल्डोजर। हम तो वैसे ही मरे मराए बीमार आदमी। जहर की गोली दे दो, चाहे बांट दो, जहर की गोली दे दो, हमारे बच्चा ने भी दे दो और हमने भी दे जाओ, हमारे बच्चा ने उड़ा दो। कुछ टाइमिंग वगैरह भी बोला गया है? टाइमिंग नहीं है, हम इसका तो कुछ नहीं है, बस नाप लिया है और चले गए हैं। हमारे आदमी भी घर में नहीं थे। हम पूछने लगे पुलिस वाला था जी कैसे निशान लगे, पुलिस वाला ने हमारे धक्के मारे, पीछे हटो पीछे हटो, हमने नहीं पता पीछे हटो। ये घर आपका है? ये पूरी बिल्डिंग? ये घर मैंने भी बनाया जी। मैंने 40 लाख का ये लिया जी, 40 लाख की जगह ली और 30 लाख रुपए लगाए मैंने। 4 महीने बिजली के मीटर भी लिए, गवर्नमेंट ने मुझे मीटर भी दिए हैं। 4 मीटर हैं जी मुझे, हैं 4 मुझे मीटर दिए हैं। और 1-1 रुपया मैंने सोच के लगाया है। आराम से मगर चलो रहेंगे बाहर हैं। और वो कह रहे हैं बुलडोजर लाऊंगी हैं। अरे मैं कहता हूँ मकानों पे नहीं, हम पे चला दे बुलडोजर, वो हम पे चला दे बुलडोजर। और फिर वो रह ले, अमीरों की सरकार बन रही है, अमीरों की हैं। पता 1-1 रुपया किससे मैंने कैसे कहते हैं खून पसीने ही कमाई, मजदूरी के साथ मजदूर बन के काम करवाया मैंने हैं। और आज वो बुलडोजर ला रही है, करी बुलडोजर चलाऊंगी बुलडोजर। आज गांव वाले उसे दुश्मन नजर आ रहे हैं। वोट मांगने मेरे साथ बैठ कर चाय पी उसने। अगर कोई बात नहीं, आप तो बूथ पालक है, मैं बीजेपी का बूथ पालक हूँ, बूथ पालक है। और मुझे खुद शर्म आती है, मैं बीजेपी का हो गए, मुझे ऐसा न बता रही है। आज बहन जी जब तुम अपनों की नहीं हो तो गैरों की क्या होगी? मुझे बहुत बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बीजेपी का बूथ पालक हूँ, यहाँ इस एरिया का बूथ पालक। यानी जिताने में आपका भी बहुत बड़ा मैं 1-1 वोट मैंने खींच के लाया था। मैं कहा दीदी मैं आपको भारी से भारी हर कितनी ये भाभी है सबको, मैं कहा भाई बीजेपी को देना, भाई बीजेपी को देना, भाई बीजेपी को देना है। ये हमारे ऊपर से विकास करेगी, हमारे ऊपर चढ़ के विकास करेगी। 1-1 रुपया मीटर बिजली के पैसे जमा कर रहे, एक चीज एमसीडी वालों को भी पैसे खिलाए बनाने के लिए। एमसीडी वाले मकान बनता ईंट रखते ही पैसे लेने आए थे एमसीडी वाले। अब पूरी मिली भगत है साला, जो काम होता है पुलिस को अलग चाहिए, एमसीडी को अलग चाहिए। सब पैसे का खेल हो रहा है, सब पैसे का। गरीब आदमी खून चूस रही है सरकारें। और मैं तो चलो कोई बात नहीं सह लूंगा, ऐसे जिनके पास कुछ भी सहारा नहीं क्या करेगी है? ऐसे मौसम में कहाँ उठा के बर्तन भांडे बैठेगी अपनी? 80-90 रुपए फुट का पत्थर लगा रहा हूँ, 15,000 का दरवाजा, कहीं कुछ एक से एक मजबूती कर रहा हूँ। 1-1 रुपया 13 महीने की मेहनत है मेरी, 13 महीने की मेहनत। अब पानी कर रही है सरकार, बताओ। किसी भी हाल में मकान बचना चाहिए। हम लोग के लास्ट लोग अपना मकान तोड़ेगी, बाकी हम लोग खाली नहीं करेंगे। हम लोग का मकान किसी भी हाल में बचना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? इतनी बच्चा लेके हमारा कमाने वाला भी कोई नहीं है। हम घरों में
काम कर करके अपना बच्चों पालते हैं, कहाँ जाएंगे हम? सही बात है, इतनी पब्लिक अपना है तो नमक रोटी भी खा रहे हैं, हम किराया तो देना नहीं ना है, हम कहाँ ले किराया देंगे? पेट चलाना मुश्किल है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के साथ में ऐसे इसी में जीता है का? जीता है दुख काटने के लिए, ये तबाही मचा के रख दी। अभी 1 साल भी नहीं हुई भाई, हम लोग के मकान चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। आपका भी है? बिल्कुल भैया, हमारा भी है भैया, यहाँ सबके मकान है, हम भी इसी लाइन में रह रहे हैं, हमारा भी पूरा मकान जा रहा है भैया। हमारे मकान में 3 फैमिली रह रही है भैया। हम अपने हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? हम रोज के कमाने खाने वाले इंसान हैं, हम किराया देंगे या हम अपने मतलब अपने बच्चों को पालेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? घरों में काम करते हैं या इस मकान को देखकर क्या करे भैया? घरों में काम करते हैं लोग, हम लोग किसी के झाड़ू पोछा, किसी के बर्तन धोने, किसी के मालिश करके अपना घर के अपना बच्चा पाल रहे हैं। अगले महीने बच्चों का पेपर है, 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पेपर देंगे या हम ये मकान का ये झंझट संभालेंगे? ये देखो ना, हम अपने मकान ही बचाने। फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो एग्जाम्स का महीना होता है, जहाँ पर आपको सारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं। फिर आप कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पर कहाँ से पढ़ेगा इंडिया? जब पता होगा कि उसके घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो कहाँ से पढ़ेगा इंडिया? और ये वो इलाका है जहाँ पर इन्हीं महिलाओं ने रेखा गुप्ता को भारी बहुमत से जिताया था और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जिताए है इसीलिए का, अपना मकान तोड़वाने के लिए। हमारा मकान चाहिए किसी भी हाल में, हम लोग नहीं टूटने देंगे, हम लोग नहीं टूटने देंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो हमने वोट दे दिया, अब कभी वोट नहीं देंगे। अगर वोट देके ऐसा होता है ना तो भैया हम कभी वोट नहीं देंगे। हमारे मकान बचाती हैं तो हम दोबारा भी जिताएंगे और हमारे साथ सही करेंगी तो हमने तो आगे के लिए यही सिखवाया था। ये बताओ, हमारे लोगों को अब घर है, हमारे बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं और इंजाम आ गए सर पे, अब कैसे बच्चे पढ़ेंगे? घर में लगा है मन की, बाहर जाएंगे। सपोर्ट तो देंगे ही ना है, आज वो वहाँ से ले रही है, कल हमारा भी लेगी, क्या होगा हमारा? है कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? है अरे हमारे ससुर ने ले लेके हमें दिया, हमारा नहीं जाना तो हमारी जिठानी का तो जा रहा है, हमें दुख नहीं है। यही चाहते हैं कि सिर्फ हमारे मकान बचाओ और हमें कुछ नहीं मतलब है, बस खाली हमें, हम दोबारा आपको जिताएंगे, बस हमारे मकानों को तोड़ने से बचाओ। अगर ऐसे करेंगे तो कोई नहीं जिताएगा। आधे पर अटका हुआ क्या करेंगे, कहाँ लेके जाए? आप ये बताओ। अच्छा, जब वोट मांगने आती थी तो क्या व्यवहार रहता था? बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, हाथ जोड़ती थी, चाय भी पी के गई है हमारे साथ, खूब अच्छे तरीके से बैठी कि मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं। गले गले मिलती थी। अब जरूरत है, अब नहीं मिलने, अब हम लोगों को जरूरत है तो हमारी कोई नहीं सुनाई है, बार बार जाते तभी मिलती नहीं हम लोगों से। जब रेखा बहन जी इलेक्शन लड़ रही थी ना तो सबसे हाथ जोड़ती थी, कह जी अब की बार मुझे मौका दे दो। 3 बार वंदना कुमारी से हार गई थी रेखा बहन, और हाथ जोड़ जोड़ के सबसे कहा है कि भैया अब की बार मुझे जिताओ, अब की बार मुझे जिताओ, मेरी इज्जत बचा लो। और हम सब लोगों ने एक एक अपने भाई बंद को, रिश्तेदार को, बच्चों को, सबको कह कर बीजेपी को जिताया है। और इसने तो जीतते ही हमारा जीना हराम कर दिया, हमारे घर तोड़ने लग रही है। हम बताओ 46 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मेरी 46 साल की उम्र होगी, मैं पैदा होके यहीं पे बड़ा पला, मेरे बच्चे भी शादी लायक हो गए, आज ये कह रहे हैं हम आपका मकान तोड़ेंगे, तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? ये तो बिल्कुल नाजायज है ना। कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं किस लिए तोड़ रहे हैं। रोड भी चौड़ा है, डबल है, किसी तरह की समस्या नहीं है, फिर पता नहीं इनको क्या आपत्ति है, क्यों रोड हमारा, क्यों मकान तोड़ने में लगे हुए हैं। डबल रोड निकला हुआ है, सिंगल जाने का, सिंगल आने का डबल, कोई जाम लगने की प्रॉब्लम नहीं, कोई जाम की समस्या हो तो इंसान सोचे किस वजह से नहीं रोड तो नहीं कोई। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सब जनों को किसी को ना हटाए, सबको रहने दो, हमारा सब भाई बहन है, होने दो, मगर हटाए नहीं, वोट लेगी सब फिर देंगे दोबारा के। हमारा लोगों का यही कहना, सब भाई बहन है, जितने सब यहाँ से वहाँ तक रह रहे हैं सबको रहने दो, इतने पुराने हैं, 50 साल से रह रहे हैं जी। रोड में कोई कमी नहीं है, रोड पूरा चौड़ा है, 10 फुट और पगली तरफ जगह है, उधर बढ़ा लो, कोई जाम नहीं है रोड पे। दोनों तरफ देखो आप, कितना चौड़ा रोड है, खूब चौड़ा रोड है, कोई दिक्कत नहीं है रोड की। लगा के बनाया सब लोगों ने, मेहनत कर करके अपने बच्चों के, तो रहने दो उनको को, यही कहना हमारा लोगों। 72 से है मकान मेरा, मैं सन 72 से आपका मकान है। ये मेरी वाइफ फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, और आपकी पत्नी और आप दोनों फिजिकली मेरा बेटा भी हैंडीकैप्ड है। अब अगर ये घर चला गया, मैंने अपने बेटे को, ऑटिज्म है मेरे बेटे को, DDH है, मल्टीपल हिप डिलोकेट है, उसके 6 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके, सारा जमा पूंजी मेरी पेंशनर है,
इकलौता हेल्प मेरी माँ से मिल रही है क्योंकि वो गवर्नमेंट पेंशनर है। अब वो पेंशन कब तक देंगे, 70 साल से ऊपर की हो चुकी है। जिस दिन वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी, मैं तो ज़्यादा काम कर नहीं सकता, 5-7 हज़ार रुपये कमा लूँ तो कमा लूँ। मेरे बेटे को ताउम्र कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑटिज्म में ज़िंदगी पर देखभाल करनी पड़ती है आपको। है वो 16 साल का, मेरा सहारा बनने की वजह से ताउम्र मेरे को उसको सहारा बन के रहना पड़ेगा। मैं भी 45 साल का हो गया हूँ। आगे जाके मेरे भी हाथ पैर काम करना कम करेंगे। नॉर्मल लोगों से ज़्यादा जल्दी काम, अगर नॉर्मल आदमी 65-70 तक चल रहा है, उनमें शायद 50-55 में ही मेरे हाथ पैर, क्योंकि पहले से वीक है। मतलब जो आपके पास जमा पूंजी है वो आपका घर ही है, सब लगा दिया। क्योंकि मेरे बेटे को हर महीने 1000 रुपये पर डे के हिसाब से 45 मिनट की थेरेपी होती है उसके लिए, और कोई दवाई काम ही नहीं करती उसमें। पिछले 5 साल से नहीं कराया मैंने, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास। या तो मैं अपनी बेटी और खाना पानी कर लूँ या इलाज करा लूँ, अभी वो मेरे पास है नहीं, तो लगा दिया। अभी बस फाइनल पे था। या तो पहले कोई बोर्ड लगाया था कि इस रोड पे कोई भी काम कराना अवैध है, ताकि कम से कम जो जमा पूंजी वो तो न लगाता मैंने इसे लगा दिया कि कल को मैं ना रहा हूँ तो उसकी बहन जो है ताउम्र मेरे बेटे का ध्यान रख सके। मेरी बेटी रख सकती है, और तो कोई आज के टाइम में कोई हेल्प करेगा नहीं। पिता है ये, और पिता का दर्द जो है वो झलक रहा है, क्योंकि पिता भी हैंडीकैप्ड है, माता भी हैंडीकैप्ड है, इनकी पत्नी, और इनका बेटा भी हैंडीकैप्ड है, उसका इलाज चल रहा है। अब इनको डर सता रहा है कि हमारी ज़िंदगी तो ज़्यादा दिन की हो नहीं सकती है बिकॉज ऑफ हैंडीकैप, तो कम से कम हम अपना घर और जो जमा पूंजी है वो घर के अंदर लगा दिया है, ताकि वहाँ से जो पैसा निकल सके उससे इनकी बेटे की जो है वो, इनके बेटे का इलाज हो सके, उसकी आगे की ज़िंदगी बीत सके। क्योंकि इनके बेटे को एक आदमी चाहिए जो कि हेल्प कर सके, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपाहिज है। वो अपनी चीज़ें बता ही नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। वो सिर्फ घर वालों के साथ है। आप या कोई भी उसको दिखेगा तो वो इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। उसे ये नहीं पता है कि कौन उसके फायदे की बात कर रहा है, कौन। ऑटिज्म कुछ ऐसा ही बीमारी है 16 साल का, लेकिन 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। साथ में उसको पैरों की दिक्कत है। मैंने आपको आईडी प्रूफ दिखा दिया उसका। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, समझ नहीं आ रहा। कोई तो रास्ता मिले, क्योंकि 72 में जब पापा नहीं था, हमें नहीं पता था ना ये होगा। 96 में पहले एक बार टूटे, मैंने कहा टूट गए, चलो इसको बना लेंगे। 27 साल बाद मैंने बनाने की इसको सोची। 15 साल का था तब मैं, जब 96 में टूटे। 15 साल 16 साल। सरकार तो हम चुनते हैं अपनी भलाई के लिए ना, ताकि जनता के हित के लिए काम कर सके। हमारी विधायक और हमारे मुख्यमंत्री दोनों एक ही हैं। हाँ। मेरी सिर्फ उनसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे जैसे लोगों को सोचो, या फिर मुझे कुछ अनहोनी वही है कि जब आप नहीं कुछ कर पाओगे उन्हें, मैं बच्चों के साथ परिवार सहित कुछ ना कुछ गलत कदम उठाऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा मेरा भविष्य। माँ जब तक है, जब तक तो मैं दाल रोटी चला लूँगा। माँ के बाद मेरे को अंधकार दिख रहा है अपने लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यही आलम है यहाँ पर के ज़्यादातर लोगों का, जिनके भी घरों के ऊपर मार्किंग की गई है कि इनके घर के ऊपर कभी भी बुलडोज़र चल सकता है। अब जो अधिकारी आए, जो भी एसडीएम वगैरह, जो भी पुलिस बल यहाँ पर पहुँची और मार्किंग की गई, तो आप कम से कम आपकी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि आप बताएंगे कि आपका घर टूटेगा, नहीं टूटेगा, या टूटेगा तो कब टूटेगा। ये भी अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। मेरा सवाल फिर वही है कि जब ये घरों की नींव पड़ती है तो ये अधिकारी कहाँ सो जाते हैं? जब छत की ढलाई होती है तब ये अधिकारी कहाँ सो जाते हैं? जब बिल्डिंग्स बन के तैयार हो जाती है तब ये अधिकारी कहाँ सो जाते हैं? फिर अचानक से एक दिन सुबह उठते हैं और घरों के ऊपर मार्किंग, नोटिस लगाओ, तोड़ो। हमने अभी तक कम से कम 500 से ज़्यादा झुग्गियाँ कवर की हैं जहाँ पर बुलडोज़र चला है। जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इंतज़ार में थे कि हमको 2500 रुपया मिलेगा, वो तो पूरा ना हो सका। ये लोग बुलडोज़र लेकर के ज़रूर पहुँच जाते हैं घर को तोड़ने के लिए। आप पीछे घर दिखाइए आप ना, तो ये झुग्गी है, यहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं और सभी पक्के मकान हैं और सभी पर मार्किंग कर दिया गया है। और कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त इस ठंड के मौसम में यहाँ पर बुलडोज़र चला सकते हैं ये लोग। अब इस घर को देखिए और सोचिए यहाँ पर कि कितना पैसा लगा होगा किसी शख्स का यहाँ पर। अब वो सब एक झटके में, जब बुलडोज़र आएगा तो सब मिट्टी में एक झटके में मिल जाएगा।